तो हजरत मंसूर इब्न अम्मार ने महफिल से खिताब करते हुए फरमाया, मैं यूती है अरबाअत दराहिमा फअदऊ लहू अरबअ दअवात। महफिल में ऐसा इंसान है, कौन आदमी है जो इसे 4 रुपया दे दे? अगर 4 रुपया दे देता है तो मैं उसके लिए 4 तरह की दुआ करूंगा। ये मंसूर इब्न अम्मार ने कि है महफिल में कोई ऐसा इंसान इस शख्स को 4 रुपया दे दे तो मैं उसके लिए 4 किस्म की दुआ करूंगा। फकामा रजुलुन, एक शख्स उठा और वो ममलूक था, गुलाम था, वो भी काला गुलाम था, रंग उसका काला था। फकामा फकाना ममलूकुन अस्वद फी तरफिल मस्जिद, और मस्जिद में नसीहत की महफिल कायम थी, तो एक कोने में बैठा गुलाम था और वो गुलाम उठ करके बोलने लगा, हुजूर आपने 4 किस्म की दुआ की बात आपने फरमाई, तो मैं आपकी बारगाह में अर्ज करूंगा, 4 रुपया मैं दे दूंगा साइल को, लेकिन 4 किस्म की दुआ मेरे लिए आपको करनी होगी। शर्त है ये, 4 दुआ आप मेरे लिए करें तो मैं 4 रुपये दे दूंगा। बिरादरान इस्लाम, तो उस शख्स ने अम्मार इब्ने मंसूर इब्ने अम्मार रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ठीक है, तुम 4 रुपये दे दो, मैं 4 किस्म की दुआ करूंगा। तो उस गुलाम, काले गुलाम ने कहा मंसूर इब्ने अम्मार से, हुजूर मैं 4 रुपये दे दूंगा इस शख्स को, लेकिन शर्त है। ये क्या शर्त है? कि 4 दुआएं मेरे हक में आपको करनी होगी। मंसूर इब्ने अम्मार ने वादा कर लिया, ठीक है भाई 4 दुआएं आपके लिए मैं कर दूंगा। बोले कौन कौन सी 4 दुआएं हैं? वो काला गुलाम जो मस्जिद के कोने पे बैठा था, उसने कहा कि आप हमारे लिए दुआ कर दे ताकि गुलामी से मुझे आजादी मिल जाए। मैं एक गुलाम आदमी हूं, मैं आजाद हो जाऊं, मेरा मालिक मुझे आजाद कर दे, आप दुआ कर दे। 1 नंबर। और 2 नंबर, और 2 नंबर दुआ आपको ये करनी है कि मैं फकीर हूं, अल्लाह मुझे मालदार कर दे। 3 नंबर, मेरा मालिक, मेरा मौला, मैं जिसका गुलाम हूं यहूदी है, वो इस्लाम कबूल करे। और 4 नंबर, अल्लाह तबारक व तआला मेरी जिंदगी की सारी खताओं को माफ कर दे, जिंदगी के सारे गुनाहों को बख्श दे। ये 4 दुआएं आपको करनी है, तो मैं इस साइल को आपकी मौजूदगी में 4 रुपये दे दूंगा। और वो बेचारा गुलाम 4 ही रुपये बड़ी मशक्कत से और मेहनत से जमा किया था, 4 ही रुपये थे उसके पास, जमा कर लिया। मंसूर इब्ने अम्मार से कहा, हुजूर मैं 4 रुपये आपकी महफिल में इस साइल को दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि 4 तरह की दुआ आप मेरे हक में करें। 1 नंबर, मैं गुलामी से मुझे आजादी मिल जाए। 2 नंबर, मैं फकीर हूं, गनी हो जाऊं, धनी हो जाऊं, मेरा मालिक यहूदी है, वो मुसलमान बन जाए। और 4था, अल्लाह तबारक व तआला मेरी जिंदगी के सारे गुनाहों की मगफरत फरमा दे। ये 4 किस्म की। अजीजाने गिरामी मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हजरत मंसूर इब्ने अम्मार राजी हो गए, ठीक है मैं दुआ कर दूंगा। वो गुलाम 4 रुपए उस साइल को दे दिया। हजरत मंसूर इब्ने अम्मार ने उसके हक में दुआ फरमाई कि मौला ये गुलाम है, इसे आजादी मिल जाए, तेरी बारगाह में इल्तिजा है, मौला मेरी इल्तिजा और दुआ कबूल फरमा। 4 शर्तें रखी थी, 4 किस्म की दुआ की बात उन्होंने कही थी,
4 तरह की दुआ हजरत मंसूर इब्ने अम्मार ने खुदा की बारगाह में कर दी। मुख्तसरन यूं कि जब वो गुलाम उस महफिल से उठकर जाने लगा अपने मौला के घर मालिक के घर पहुंचा। फ़अख़बरहुल क़िस्सा, पूरा किस्सा बताया कि फला मस्जिद में था, फला महफिल में मैं मौजूद था, मंसूर इब्ने अम्मार वहां मौजूद थे, सारा वाकया बता दिया। तो उसका मालिक बोलता है कद आतक़तुका मिन माली, ए गुलाम आज मैंने तुझको अपने माल के बदले आजाद कर दिया, माल के बदले आजाद कर दिया। अब तक तू मेरा गुलाम था, मैं तेरा मौला और मालिक था, आज से ए गुलाम तू मेरा मौला है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। उस गुलाम को मौला बना लिया, मालिक बना लिया। क्या बोला मालिक? क्या मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। अब तक तू मेरा गुलाम था, अब तू मेरा मौला हो गया, अब तू मेरा मालिक बन गया। और फिर उस मालिक ने, उस यहूदी आदमी ने इस्लाम कबूल कर लिया और शहादत दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमे शहादत पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, 3 दुआएं मकबूल हो गई। गुलाम ने देख लिया, गुलाम ने देख लिया, 2 दुआ का जिक्र हुआ और तीसरी दुआ क्या? उस मालिक ने कह दिया कि मेरे जितने माल हैं, जितनी जायदाद है, जितनी दौलत मेरे पास है, सारी दौलत में और सारी जायदाद में तुम्हारा हक है, मैंने तुमको शरीक कर लिया। सारी दौलतों में, सारी जायदाद में मैंने तुझे अपना शरीक बना लिया। गरीब था, फकीर था, गनी हो गया, गुलाम था, आजाद हो गया। उसके मौला के लिए मुसलमान होने की दुआ की दरखास्त की थी, उसका मालिक को मौला भी मुसलमान हो गया। 3 दुआएं कबूल हो गई, 3 दुआएं कबूल हो गई। अब चौथी दुआ तो मालिक बोलता है, ए गुलाम सुनो, अगर मेरे बस का होता ना तो तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों को मैं बख्श। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन गुनाहों की मग़फ़िरत मेरे बस की बात नहीं है, मैं सारे गुनाहों को नहीं बख्श सकता। ये तो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है, जिसको चाहे उसको बख्शे, जिसके गुनाहों को जब चाहे तब बख्शे। ये खुदा की कुदरत में है, मेरे बस की बात नहीं है। तो ये गैब से आवाज आती है, गैब से आवाज आती है, गैब से आवाज आती है कि सुनो, मैंने उस गुलाम की सारी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर दिया और यहूदी के भी सारे गुनाहों को माफ कर दिया और मंसूर इब्ने अम्मार की जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। ये गैब से आवाज, ये गैब से आवाज। तो कहने का मतलब है दुआ का कितना अच्छा रिजल्ट होता है, दुआ का कितना अच्छा रिजल्ट होता है। दुआ मकबूल होती है कब? जब दुआ करने वाला आदमी नेक बने, जब दुआ करने वाले के अंदर तकवा हो, दुआ करने वाले के अंदर परहेजगारी हो, दुआ करने वाला जब गुनाहों से बचे, अहकामे शरा पर अमल करे, इंशाअल्लाह वो इंसान अगर खुदा की बारगाह में दुआ करेगा तो दुआ रब्बुल आलमीन जरूर उसकी कबूल फरमाएगा। बस मैंने अर्ज किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ए ईमानदार, ए मुसलमानों, ए मुसलमान, अपने अंदर तकवा पैदा करो और सच्चों के साथ हो जाओ।
सच्चों के साथ हो जाओ, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो। इसीलिए किसी बुजुर्ग ने कहा है, सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तोरा तालेह कुनत। नेकों की सोहबत इंसान को नेक बना देती है। नेकों की सोहबत, नेक लोगों की सोहबत आदमी को नेक बना देती है, और बुरे लोगों की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। इसलिए अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करनी है। उलमाए किराम की सोहबत इख्तियार करो, नमाजियों की सोहबत इख्तियार करो, और औलियाए किराम के दामन से लिपट जाओ। सच्चे पीर मिले तो उनका आशिक बन जाओ, उनकी सोहबत इख्तियार करो, उनका मुरीद बन जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके सबके पीरो मुर्शिद अभी तशरीफ लाए हुए हैं हुजूर सैयद मसूद अहमद कलीमी चिश्ती मद्दजिल्लाहुल आली व नूरानी। सुभान अल्लाह, हम लोगों के सच्चे पीर हैं, उनकी सोहबत इख्तियार करनी है, उनकी मोहब्बत दिल में बैठाना है, उनसे मोहब्बत करनी है, और सिलसिला कलीमिया चिश्तिया का फैज़ लेना है ब्रदर। लेकिन इस फैज़ आपको बहुत फैज़ मिलेगा, बुजुर्गों का फैज़ मिलेगा, अपने पीर का भी फैज़ मिलेगा। लेकिन पहले अपने अंदर तकवा पैदा कीजिए, पहले आप गुनाहों से बचिए, पक्का सच्चा मुसलमान बनिए, फिर बुजुर्गों का फैज़ आपको कमा हक़्क़हू मिलेगा इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मुख्तसर सी तकरीर को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।